और अब बात करेंगे महू की, जहां उपद्रव में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले एफआईआर की कॉपी आई और खबर पर मोहर लगी। इंडिया की जीत के जश्न के दौरान बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने जुलूस निकाला था और माफ कीजिएगा, जो उपद्रवी है निकाले गए जुलूस पर पथराव कर रहे थे। आगजनी उपद्रवियों की तलाश अभी भी जारी है। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महू में फिलहाल हालात सामान्य है, फोर्स भी तैनात है। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो आगजनी पथराव की तस्वीर, जब उपद्रवियों ने खूब उपद्रव मचाया यहां पर, और दूसरी तस्वीर एफआईआर की। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। उन सारे ही लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने यहाँ हुड़दंग मचाया, उपद्रव मचाया, आगजनी की है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया है, पथराव किया है, नुकसान बहुत ज्यादा जिन जिन लोगों ने किया उन पर कार्रवाई की बारी है। रात 9:30 बजे इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज कर इतिहास रचा। रात 10 बजे महू में भारत की जीत पर निकला विजय जुलूस। रात 10:30 बजे जामा मस्जिद इलाके के पास पहुंच गया जुलूस। रात 11:15 पर जुलूस पर पत्थर फेंकने शुरू। रात 11:15 पर उपद्रवियों ने आगजनी की। रात 11:30 बजे अफरा तफरी का माहौल बन गया। रात 2 बजे ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची। महू में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे। 13 साल बाद कल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत चैंपियंस का चैंपियन बना। भारत को जीत दुबई में मिली, पर जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा था। रात को लोग अपने घरों से बाहर निकलकर विजय जुलूस निकाल रहे थे। हाथों में भारत के झंडे लिए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में हंगामा मच गया। विजय जुलूस निकाल रहे युवकों पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी, पेट्रोल बम भी फेंके गए। सबसे पहले महू से वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये पत्ती चौराहा कहलाता है, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और सबसे पहले देखिए इन तस्वीर को हम दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। उपद्रवियों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारे 2 व्हीलर हैं, जिसे उपद्रवियों ने पथराव करने के बाद आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि घंटों तक यहाँ पर पथराव किया गया। यहाँ से जो लोग भी गुजर रहे थे उन पर पत्थर फेंका जा रहा था। जो लोग घर में थे, जो हिंदू परिवार घर पे थे, उन पर पत्थर फेंका जा रहा था। 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ। हालांकि भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकल रही थी और उस जुलूस के दौरान ही कुछ लोग उस पर पथराव कर देते हैं। आगजनी, पत्थरबाजी और उपद्रवियों के हंगामे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आसपास रहने वाले लोगों ने मुस्लिम पक्ष के लोगों पर जुलूस का विरोध कर तोड़ फोड़ करने के आरोप लगाए। जैसे ही मैच खत्म हुआ, इंडिया जीती और यहाँ पर जुलूस निकलने लगा था। पटाखे फूट रहे थे, जुलूस निकल गया था। जुलूस निकल के गया, इसी दौरान यहाँ पर पत्ती बाजार की मस्जिद पे 500-700 युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर,
इसी तरीके के नारे लगाते हुए एकदम इधर आ गया है और पत्थर मारने लग गए। यहाँ जो 2-4-6 हमारे हिंदू परिवारों के कौन से समुदाय के लोग थे ये? मुस्लिम समुदाय के थे। रात 1 बजे कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। रात 1:30 बजे पुलिस ने उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया और सुबह तक हालात के सामान्य होने की बात बताई गई। अभी स्थिति जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और पूरा पुलिस बल डिप्लॉयड है और आसपास के सभी थानों से और रिजर्व पूरा बल यहाँ आ चुका है। पूरी तरह शांतिपूर्ण अभी माहौल है और मैच के बाद इसमें जुलूस के समय कुछ बातों को लेकर यहाँ तनाव हुआ है और उसके चलते जो है यहाँ पे कुछ पथराव और आगजनी की घटना हुई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं, पूरा शांति का माहौल है। सभी लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और पुलिस फोर्स जैसे आप देख रहे हैं लगातार रात से डिप्लॉयड है। पूरा मुस्तैदी से पुलिस फोर्स, सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स पे लगे हुए हैं। और पुलिस की यही प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने भी शांति भंग करने की कोशिश की है कल महू में, उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे ऐसी कोई भी दोबारा चीज़ ना कर पाए। प्रशासन का दावा है कि महू में शांति है, लेकिन हालात अभी शांत नहीं दिख रहे। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं। लगातार शहर में विवाद की स्थिति थी। अभी आज सुबह से ही विवाद को नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों को बंद कराने का काम किया जा रहा है, दुकानों को बंद कराया जा रहा है। लगातार शहर की स्थितियां अब बनती जा रही है। उसे क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति अभी है कि सब हिंदू समाज रोड पे निकल चुका है और बंद का आह्वान कर रहा है सभी हिंदू समाज से कि सब अपनी अपनी दुकानें बंद करें जब तक उचित कार्रवाई ना हो। महू के पत्ती बाजार चौराहे पर कल रात जो नजारा देखने को मिला, उससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। तो महिलाओं ने बताया कि वो लोग डर के चलते पूरी रात सो नहीं पाए। जिसके बाद सवाल यही कि भारत की जीत पर किसने फैलाई नफरती आग। महू से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महू में हुए बवाल पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है जो भारत की जीत से खुश नहीं है, कौन है जो देश की जीत से नाखुश है। उधर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी का दावा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जश्न में खलल डालने वालों पर एक्शन की मांग की जा रही है। पत्थरबाजी और बवाल को पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ी साजिश बताया। इधर शहर काजी ने पथराव की घटना से इनकार किया है। जीत का जश्न मना रहे थे सारे युवा अग्रसेन प्रतिमा पर और बस इसी दरमियान पथराव शुरू हुआ अल्पसंख्यक बस्तियों से और सारा देखते देखते महू में कहीं गाड़ी जला रहे हैं, कहीं डीपी जला रहे हैं। वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? भले शहर काजी घटना को लेकर खुलकर नहीं बोल पा रहे, लेकिन बवाल को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने एक एक चीज खुलकर बताई है। और कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीजें डैमेज करी, पत्थर ही पत्थर हो रहे पूरे घर में हमारे। महू में हुए बवाल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी का दावा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कई घटनाएं, उसके पहले छतरपुर की घटना, कई ऐसी जगह घटना हो चुकी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है
जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ, जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। फिलहाल महू में बवाल के बाद लोगों में दहशत है, डर है। घटना के बाद से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। महू से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।